जय राम श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामुभागम पाणो महाजायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः उमामहेश्वराभ्याम नमः श्री एकादशी दक्षिणेश्वराम सरकारते नमः। सत्संग के क्रम में राजा प्रताप भानु की कथा चल रही है। तो राजा फिर वो तो कपटी मुनि जो है वो कहता है कि फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना और मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार से उसे समझा कर कह दिए। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्म से उसे चेतना रहा कि या तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस है। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णित है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। यूं ही राजा परोसने लगा उसी काल के दुखित आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से बस एक बात ही न निकली। बोले विप्र सकोप तबो नहीं कछु कीन्ह विचार, अजाई निशाचर हो निपो मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित उठकर बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। क्षत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय तय समेत परिवारा। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को। नप सुनि साप बिकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। विप्रहु साप विचारि न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। तहन असन नहीं विप्र सुवारा, फिरो राउ मन सोच अपारा। सब प्रसंग मई सुरन सुनाई, प्रसिद्ध पर्यो अवनी अकुलाई। अभूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। अकी अन्यथा हो ही नहीं, विप्रशाप अति घोर। तो कहते हैं यद्यप तुम्हारा दोष नहीं है राजा को, तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, या किसी तरह भी टल नहीं सकता। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दुखन दय वही देही, बिरचत हंस काग किए जेही। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई। तही खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सेन भूप सब धाये। घेरिन नगर निगम बजाई, नगर निशान बजाई। विविधि भांति नित होई लड़ाई।
जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत पर्यो निप धरनी। असत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र साप किमि होई असाचा। हरि पूजित सब निप बरगर बसाई, निजपुर गौने जय जसु पाई। तो सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का साप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। तो भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, अधूरी मेरु सम जनक जमो, ताहि ब्याल समदाम, ताहि ब्याल समदाम। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, अब पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। भरद्वाज सुन जाहि जब होहि, जाहि जब होहि विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जमो, ताहि ब्याल समदाम। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। लसिर ताहि बीस भुज डंडा, रावण नाम वीर बरि बंडा। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बल धामा। सचिव जुरहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रेह रहेज सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाय विश्व परितापी। जब उपजे यद्यपि पुलत्स्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महीसुर साप बस, भय सकल अघरूप, भय सकल अघरूप। श्री राम जय जय राम। यद्यपि वे पुलस्त्य के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में, पावन अनमल अनूप कुल में उत्पन्न हुए, तथा भी ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तब तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरन सुजाई। गयो निकट तब देख विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। तो तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करि बिनती पद गहि दस सीसा, बोलो वचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। एवं मस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलित ही बर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयहु, तेहि बिलो की मन विस्मय भयहु। तो फिर कहते हैं कि रावण ने विनय करके चरण पकड़ कर कहा कि एक जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरें, या वर दीजिए। तो शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहि खल नित करब आहारू, होहि सब उजारि संसारू। सादर प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे से नींद मास खटकेरी। तो जब कुंभकर्ण के पास गए देखा कि जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर मांग। तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग, कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम मांगा। भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम मांगा। निर्मल माने निष्काम और अनन्य। निर्मल प्रेम जो है वो निर्मल माने निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। कि नहीं दे बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मैं दीन राम नहीं आनी, होई जानु धानुपति जानी।
हर्षित भयो नारी भल पाई, पुनि देव बंधु बियाह आ जाई। अगिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैदानो बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। भोगावती जसि अहिकुल बासा, अमरावती जसि शक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। खाई सिंधु गभीर यति, चारिहु दिश फिरियाव। कनक कोटि मन खचित दृढ़े, बरन न जाई बनाओ, बरन न जाई बनाओ। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जादू धान पति होय। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। श्री राम जय जय राम। तो फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तो उसको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। तो मैं दानव की मंदोदरी नाम कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। जैसी नागकुल के रहने की अर्थात पाताल लोक में भोगापुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। तो उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अत्यंत बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निश्चर भट्ट भारी, ते सब सुरन समर अंग संहारी। अब तहाँ रहाई शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्ष पति केरे। वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। तो रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही दुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। तो फिर कौतुक कहीं कैलाश पुण्य लीन है जाय उठाए, मनो तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए। फिर उसने जाकर क्या किया कि एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहाँ से चला आया। तो सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, सुख संपत्ति सुत सेन सहाई। जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़न जाई, नित नूतन सब बाढ़न जाई। जिन प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जिन प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। तो सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे। नित्य नूतन सब बढ़त जाई। जिन प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ माने लालच बढ़ता जाता है। तो अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, यही कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करण पाई सो वही खट मासा, जागत हुई तिहु पुरबा त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही 3 लोकों में तहलका मच जाता था।
यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया सकता। लंका में उसके लिए असंख्य बलवान वीर थे, उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। तो मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, इसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। तो रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। उस स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुलिस रद धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सको ऐसे सुभट निकाय। तो इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंड, धूमकेतु और अतिकाय आदि से अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। श्री राम जय जय।